अभी तक के हमने वीडियो में 5.1 का पहला क्वेश्चन देखा था। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 5.2 के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 5.1 और 5.2 के हर एक क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा विद एग्जांपल। ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैं आरबीएससी बोर्ड का फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं सीबीएसई बोर्ड का भी क्लास लूंगा। अभी आरबीएससी बोर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, इसके तुरंत ही बाद मैं सीबीएसई बोर्ड की भी क्लास लूंगा। अब बात करता हूं मैं, ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट टर्म हमारी ए है और कॉमन डिफरेंस हमारा डी है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म क्या हमारी ए और कॉमन डिफरेंस डी है ऑफ एपी की। गिवन दैट, गिवन क्या दे रखा आपको, फर्स्ट गिवन आपको ये गिवन है, देन आपको फाइंड करना है फर्स्ट फोर टर्म। ठीक है, स्टार्टिंग की फर्स्ट फोर टर्म आपको बतानी है। पहले वाले मैंने वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होती है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जिसे बोलते हैं हम डी। हमने इससे पहले वाली वीडियो मैंने एक और मैंने बनाई थी, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आई टैब दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा a इक्वल टू -1 है और d है वो हमारा 1/2 है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है हमको, हमको फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। अब बिल्कुल मैं जैसे बोर्ड में करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं बोर्ड में, उसी तरीके से करेंगे। तो यहां पर लिखना आपको है गिवन, गिवन क्या -1 और डी क्या है दे रखा आपको 1/2। आपको सबसे पहले लिखना है गिवन, अब टू फाइंड, ध्यान दीजिएगा, फिर लिखना आपको टू फाइंड। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है फर्स्ट फोर टर्म। पहली टर्म क्या होती है हमारी a1, दूसरी टर्म a2, तीसरी टर्म a3 एंड a4। ये चार चीज तो फाइंड करनी है। इसके ही आधा नंबर मिल जाते हैं हमको बोर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर दो नंबर आप पेपर, दो नंबर का एक क्वेश्चन आता है ना, आधा नंबर को, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया इसी को लिखने का तरीके में। अब हमको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना है A1, सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, A1 फाइंड करना है, तो A1 का फॉर्मूला तो सीधा, जब हम A1 निकालेंगे तो A के बराबर होता है। तो A हमको क्या गिवन है -1। अब A2 की बात करें, A2 होता है हमारा A प्लस का D। ध्यान दीजिएगा, A प्लस का D इक्वल टू A2। तो A कितना -1 और डिफरेंस 1/2। ठीक है, 1/2। आपको मैं इसको सॉल्व करने से पहले, ध्यान दीजिएगा, आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। ठीक है, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं A1 ऑलरेडी, A2 हमने निकाला। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। आप इसे अपनी कॉपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पन्ना होता है जिसे हम छोड़ देते हैं, उसको उसमें आपको करना है कि प्लस और प्लस। अभी ये मैं प्रोडक्ट की बात करूं, अगर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करूं तो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अब प्लस की मल्टीप्लाई अगर मैं नेगेटिव में करता हूं, माइनस में करता हूं, तो मेरा रिजल्ट आएगा नेगेटिव। माइनस की मल्टीप्लाई मैं करता हूं प्लस में, तब भी मेरा रिजल्ट आएगा नेगेटिव। अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस में ही करता हूं तो मेरा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये कब केस था, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। कब, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। भाई देख, प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम प्लस में ही कर दे तो रिजल्टेंट तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव को तो सवाल ही नहीं है। और दो नेगेटिव एक साथ भिड़ गए तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट बना ही देते हैं। बट अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए, भैया कुछ ना कुछ तो नुकसान होना ही है। और नुकसान किसकी वजह से होगा, भाई नेगेटिव की वजह से होगा, तो नुकसान हुआ मतलब नेगेटिव, आंसर नेगेटिव लगा दो। बट जब दो पॉजिटिव आ जाए तो कुछ अच्छा ही काम होगा, तो हमेशा पॉजिटिव लगा देना। ठीक है, बट अगर दो नेगेटिव भिड़ गए ना, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है, बिगड़ने का नहीं है। ठीक है, ये केस हुआ हमारा मल्टीप्लाई का। अब हम बात करते हैं प्लस एल्जेब्रिक सम की। प्लस हो या माइनस तब कैसे करेंगे। अगर हम कोई एक वैल्यू प्लस में और दूसरी वैल्यू भी प्लस में, दोनों प्लस कर रहे हैं ना, कोई वैल्यू कम, ठीक है,
दोनों प्लस कर रहे हैं तो हमारा इसका रिजल्टेंट भी पॉजिटिव आएगा। अगर हम माइनस कर रहे हैं, दोनों माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तब जो इसका रिजल्टेंट आएगा एल्जेब्रिक सम में तो इसका नेगेटिव आएगा। तो मैं बताऊंगा कैसे एग्जांपल में जब आप इसे इंप्लीमेंट करोगे तब और बेटर से आपको ये समझ में आएगा। अब एक चीज प्लस में है, एक चीज माइनस में, ध्यान दीजिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेपर का। एक प्लस में एक नेगेटिव में है तो हमारा रिजल्ट जो हम सॉल्व करेंगे उस जो वैल्यू निकल की आएगी वो तो होगी नेगेटिव, मतलब उसका होगा नेगेटिव रिजल्टेंट होगा वो नेगेटिव होगा। बट जो साइन लगेगा वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी कि अगर बड़ी संख्या जो भी है, जो भी यहाँ पर बिगर वैल्यू होगी ना, उसका जो भी साइन है, ध्यान दीजिएगा, बिगर वैल्यू की जो भी साइन है वो साइन यहाँ पर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इन दोनों में माइनस ही हो, कुछ भी हो जाए माइनस ही होगा। बट अगर दो वैल्यू नेगेटिव में है, अगर दो वैल्यू नेगेटिव प्लस कर रहे हैं हम, वो नेगेटिव माइनस का टू तो माइनस का 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन किसका आता है? बड़ी वाली संख्या का। जैसे -3 और -2 कर दूं मैं, ध्यान दीजिएगा, -3 -2 कर दूं तो आएगा माइनस माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस। बट साइन किसका आएगा? साइन हमेशा उसी का आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो वैल्यू बड़ी किसकी है? माइनस की। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता है इस चैप्टर में, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि प्लस और माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब बात बताता हूं मैं एलसीएम कैसे करते हैं। अब आपको लग रहा है कि आप बच्चों वाले सवाल बता रहे हो, बट बहुत छोटी छोटी सी चीजें हम बोर्ड में गलती करते हैं जो कि हमारा आधा नंबर खा जाता है। एलसीएम कैसे कि जैसे ये एक सिंगल फ्रैक्शन में है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे 1 है वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं है तो नीचे 1 डाला सबसे पहले, दोनों फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करा, 2 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। अब जो बीच में जो साइन है उसको एज इट इज रखना है, इसके ऊपर लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद 4 ब्रैकेट लगा के करना है, 1 2 1 4 ब्रैकेट कंप्लीट हो गए। अब देखो जो पहला ये है -1, इसको यहां, फिर ये 1 यहां, ठीक है, -1 एक यहां, इस प्लस के बाद जो ये 1 यहां। अब मैं 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, ध्यान सुनिएगा, 1 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2 आए। तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 की। अब 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि आपका जो रिजल्टेंट है वो 2 आए। जाहिर सी बात है 1 की मल्टीप्लाई करूंगा भाई तभी तो मेरा 2 आएगा। तो 1 2 जा 2, ये माइनस का 2, और 1 इंटू 1 1 ही होगा, डिवाइड बाय 2। अब देखो वही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही करेंगे, बट फाइन डिपेंड करेगा जो कि बिगर वैल्यू है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, नीचे 2 माइनस प्लस माइनस, दो में से एक गया, बचा एक। साइन किसका लगाऊंगा? जिसकी बड़ी वैल्यू किसकी है? -2, तो यहां पर साइन किसका आएगा? माइनस का। यहां तक क्लियर है? अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए की वैल्यू अगर 1/3 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू 1/3 दे रखा है और डी हमारा 4/3 दे रखा है, तो आपको बताना फर्स्ट 4 वैल्यू आपको बतानी है। पहली वैल्यू तो भैया दे रखी है, सीधी बात है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी? 1/3। A1 क्या आपका? 1/3। A2 निकालने के लिए क्या होता है कि आपको पहली टर्म में डिफरेंस को प्लस कर देना है, पहली टर्म में डिफरेंस को प्लस कर देना है, आपका A2 निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/3 में प्लस कर देंगे क्या? 4/3। तो क्या आया? एलसीएम तो लेना है, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नीचे की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है, अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज ही लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे की वैल्यू सिंगल उठा के एज इट इज लिख देंगे,
ऊपर प्लस का 4 एज इट इज, ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिख देना। तो 1 प्लस का 4 5/3। ठीक है, अब a प्लस का 2d करो। एक तरीका तो ये है, पहले चलो ये तरीका पहले बताऊं, इसके बाद मैं एक और दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। a 1/3, डिफरेंस कितना कर रखा है आपको 4/3, तो कितना आया 1/3 प्लस का 8/3। तो 1 नीचे की वैल्यू इसने में 3 और 1 प्लस का 8 9, 9/3, ये तो 9/3 कर दो, 3 काट दो। एक तरीका तो ये है, थोड़ा फॉर्मूले में जाके, फॉर्मूले तो कुछ सिखाया नहीं है, तो सीधा फंडामेंटल बता रहा हूं। अब क्या करना है, A3 निकालने के लिए एक और तरीका बताता हूँ। A3 निकालने के लिए A2 प्लस का A लिख दो। A2 सॉरी A2 प्लस का D लिख दीजिए आप। ठीक है, A2 प्लस का D। A2 आपको कितना निकल के आया 5/3 प्लस का डिफरेंस कितना आया आपका, डिफरेंस तो दे रखा हमको 4/3। तो मैंने क्या बताया अभी कि दोनों अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिख दीजिए आप। ये 4 ऊपर, 5 यहां और 4 यहां। भाई देखो हार्ड नहीं है, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस का। 5 प्लस का 4 9/3, ये वो आसान तरीका है आपका। ठीक है, अब हम A4 निकालते हैं। A4 निकालने के लिए 1/3, 3 ये रहा, और डिफरेंस कितना हमारा भैया 4/3 दे रखा हमको। तो 3 4 12, 1/3 तो ऐसे लिख दिया, 3 4 12 डिवाइड बाय 3। जब डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज उठा के लिख दिया, एज इट इज मतलब एज इट इज लिख दिया। अब 1 प्लस का 12, 1 प्लस का 12 13/3, आप 13/3 कर दीजिए। या तो दूसरा तरीका ये भी है कि इसको डिवाइड करके लिख दीजिए। क्या होगा हमारा, ये 4 1/3 ऐसे भी लिख सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे बोलते हैं। 4 3 12 प्लस का 1 13/3, ऐसे भी लिख सकते हो आप, मर्जी है आपकी। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A1 क्या है हमारा 0.6। ठीक है, 0.6 डिफरेंस 0.6 प्लस का 1.1। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, यहाँ पर भी एक नंबर है, तो सीधा एज इट इज आप ऐड कर दो। 0.6 प्लस का 1 कितना होगा भाई 7। ठीक है, और 1 प्लस का 0 1। यकीन ना हो तो इधर ऐड करके भी आप देख सकते हो, तो 7 प्लस का 1। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मैंने बताया था A 0.6 प्लस 2 इंटू डिफरेंस कितना देखा 1.1। ठीक है, 0.6 2.2 कितना हुआ, आप ऐड करके देख सकते हो। 0.6 2.2 कितना हुआ 8.2, सॉरी 2.8। A4 की बात करूं तो A4 0.6 प्लस का 3 इंटू में क्या डिफरेंस 1.1, तो 0.6 प्लस का 3.3 कितना है 6 और 3 ये 9 हुआ, और 0 प्लस 3 ये क्या हुआ 3। तो हमारा A1 A2 A3 A4 ऐसे निकल गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हमको फर्स्ट टर्म दे रखी है A एंड D दे रखा हमको माइनस का 3। एक कितना है हमारा A1 तो हमारा पता है 4 है, A4 और D माइनस का 3। A2 बड़ी जल्दी निकल जाएगा, 4 माइनस का 3 माइनस 1। आप चाहो तो इसमें भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, पता है इसको अगर बच्चे को मैं कह दूं कि 4 माइनस का 3, हमारा आंसर बड़ी जल्दी बता देंगे भैया प्लस का 1 होगा। बट अगर मैं इसको यही कहूं माइनस का 3 प्लस का 4, तो इसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो क्या करना है अपने को, सीधा फंडामेंटल याद रखना है कि प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 क्या बचा 1। साइन किसका आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो साइन किसका प्लस का 1। ठीक है, ए क्या हमारा 4 2 इंटू डी माइनस का 3। ठीक है, तो 3 टू 6 माइनस का 6, तो वही है प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 क्या बचा 2। साइन किसका आएगा माइनस का क्यू, क्यू की बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव की है। यहां पर देखते हैं ए की हमारा 4 इंटू 3 और डिफरेंस हमारा है माइनस का 3।
ठीक है, तो 4 प्लस का 3 3 9 माइनस का। अब देखो प्लस की मल्टीप्लाई और माइनस में करता हूं तो भैया मैंने कहा अगर अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूं तो हमारा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। 4 माइनस का 9, 4 माइनस का 9 क्या हुआ हमारा, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, हमारा कितना बचा 5। साइन किसका आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का, बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है हमारी 9 का, तो 9 के आगे साइन कौन सा है, 9 के आगे साइन हमारा माइनस का, तो क्या लगेगा हमारा साइन माइनस का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, जिसमें ए में रखा हमारा 11 और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा दे रखा है माइनस का 4। A1 हमारा जस्ट एज इट इज 11 और A2 A प्लस का D, A क्या हमारा 11 और कॉमन डिफरेंस देखो फर्स्ट साइन में मैंने प्लस का ही लगाया है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, इधर जब भी कोई डिफरेंस या फर्स्ट टर्म नेगेटिव दे दिया जाए तो ब्रैकेट लगा लगा के करना है, माइनस का 4 इधर भी ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, तो 11 फिर प्लस की मल्टीप्लाई और माइनस में करता हूं, मैंने क्या बताया कि अगर भाई प्लस माइनस भिड़ जाए भाई कुछ ना कुछ तो वो घाटा करेगा, कौन माइनस, तो क्या माइनस लगा दिया और यहां पर है मेरा 4, तो 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 प्लस का। ठीक है, ए कितना दे रखा है हमको, ए दे रखा है 11, 2 इंटू डिफरेंस कितना हमारा माइनस का 4। ठीक है, 11 माइनस का 8 इक्वल टू 3। आपको मैं हर एक क्वेश्चन बताऊंगा आरबीएससी का जो चैप्टर मैथ, अभी मैं फिलहाल मैथ लेकर चल रहा हूँ आरबीएससी में, आपको हर एक क्वेश्चन का एग्जाम, हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल लेकर चलूंगा। ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं A4 की। A4 क्या हमारा, ए 11 इंटू 3 डिफरेंस, डिफरेंस हमारा माइनस का 4, तो 11 4 3 12 माइनस का 12, क्या माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 1 आया, माइनस प्लस माइनस बड़ी वाली संख्या किसकी है माइनस की, तो मैंने इधर माइनस लगाया। ठीक है, अब हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ए क्या हमारा माइनस का 1.5, A1 हमको निकाल लिया बड़े आराम से। A2 माइनस का 1.25 प्लस का कॉमन डिफरेंस क्या है, मैंने अभी बताया कि अगर एक में भी या कॉमन फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस कोई एक भी अगर हमारा नेगेटिव ना दे दिया जाए ना तो हमको सॉल्यूशन करते समय ब्रैकेट लगा लगा के करना है। तो ये क्या हमारा माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25, देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करा, सॉरी प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में तो आया माइनस 0.25। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, तो 1.25 0.25 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा आता है 1.50। अब साइन किसका लगाऊं, साइन हमेशा उसी का आएगा जिसकी वैल्यू बड़ी है, वैल्यू किसकी बड़ी है 1.25 की, तो अपन नेगेटिव लगा दिया। ऐसे ही ए क्या हमारा माइनस का 1.25, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.25 हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो माइनस का 1.25। ठीक है, यहां पर तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको 2 के मल्टीप्लाई 0.25 में करता हूं तो मेरा आएगा हमारा माइनस का 0.50। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, माइनस का 1.25 माइनस की मल्टीप्लाई प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करा तो मेरा माइनस में आएगा, तो माइनस का 0.25 सॉरी 50। ठीक है, इसको ऐड करता हूं तो माइनस का 1.75 आंसर आता है। A4 आपको खुद निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 6 क्वेश्चन का A4 क्या आएगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में A1 क्या हमारा 20, तो हमारा पहला टर्म निकल गया भैया। A2 A प्लस का D, देखो अभी मैंने आपको समझाया कि A फर्स्ट या हमको फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस कोई एक भी नेगेटिव दे दिया गया तो हमको ब्रैकेट लगा लगा के करना है। ये प्लस का साइन बीच में ऐसी, यहाँ पर दो साइन ऐसे, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ये 20 फिर ये माइनस का 3/4,
ब्रैकेट लगाने से भैया क्यों कर रहे हैं, तो मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से मैं 99% कह रहा हूँ क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी बढ़ जाती है और आपके चांस होता है कि आपको 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। 20 इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करा तो क्या आएगा मेरा -3/4। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर न्यूमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया तो आपको 1 लेना है, ले लिया। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है अपने को। एलसीएम के लिए सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी। ठीक है, अब बीच में क्या साइन है उसको इसके ऊपर लिख दो। अब आपको क्या करना है, 4 ब्रैकेट लगाना है। लगा दिया आपने, एक बार इधर 20 लिखा और इसको माइनस हुआ दिखा 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो 20 एज इट इज लिख दिया, 3 यहां पर लिख दिया और 2 ब्रैकेट। अब ये 2 ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4 है, 1 में आखिर में भाई क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 4 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, तो क्या मल्टीप्लाई करूं 4 की, तभी तो मेरा 4 आएगा। और 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा 1 आ जाए, तो आएगा 1 की। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 20 इंटू 4 80, 3 इंटू 1 3 और इंटू 4। ठीक है, क्या आएगा 77 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब A2 निकालते हैं। अब ये 6 क्वेश्चन के A3 और A4 आपको खुद निकालना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के ईमानदारी से खुद से करके आपको आंसर बताना है। अगर आपको नहीं आता है, इनकेस नहीं आता है, तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ 8287753568। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस कॉन्टेक्ट पे आप पूछ सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में इन दोनों का आंसर और फिर 6th क्वेश्चन जो था हमारा, ये तो कह सॉरी ये 7 चल रहा हमारा, जो 6th क्वेश्चन था हमारा, 6th क्वेश्चन का आपको A4 निकाल के आपको बताना है कंपटीशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।